पंक्तियों के साथ जो 10 लक्षण धर्म पर आपने देखा है। पल भर की गारंटी नैया काहे बैर बढ़ावत हो, नरकपुरी में संगे लड़वे काहे कौन ललचावत हो। क्षमा धर्म सुख शांति देके अपनों से मिलवावत है, 10 लक्षण अमृत पी मानुष अजर अमर हो जावत है। 10 लक्षण अमृत पी मानुष अजर अमर हो जावत है। पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटचारण करवत प्रार्थना। आचार्य श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अब सिंचित करें। माइक चालू कर लो। लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। जोर से उच्चारण करना है, इस बात का ध्यान रखें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। जो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान ने की, एक खजाना श्री अभिनंदन नाथ भगवान ने की, एक खजाना श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट कीर्ति गुरुदेव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की। भोगों में बदहालों में कोई गम के ख्यालों में, भोगों में बदहालों में कोई गम के जालों में, भोगों में बदहालों में कोई गम के ख्यालों में, भोगों में बदहालों में कोई गम के जालों में, कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में, दुनिया के जंजालों में और संकट में बेहालों में, दुनिया के जंजालों में संकट में बेहालों में, इनमें दुखदाई हो, इनमें दुखदाई संसार दिखाए रे, जीवन पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन पानी की वो कब मिट जाए रे, होंगी अनहोंगी हो, कब क्या घट जाए रे, जीवन पानी की वो कब मिट जाए, जीवन पानी की वो कब मिट जाए रे, भोगों के बदहालों में कोई गम के ख्यालों में, भोगों में कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में, कोई जिए सवालों में। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की बात है। आज व्रतों में सबसे बड़े व्रत की बात है और
अंतिम व्रत की बात है। आचार्यों ने उत्तम आकिंचन व्रत में कहा, पहले त्याग में सबका त्याग करा दिया और उत्तम आकिंचन व्रत में आप अकेले रह गए, कोई भी अपने साथ न रहा, हम अकेले ही रह गए। और इसके बाद अब अकेले रह गए तो करोगे क्या? अब ये तो बताओ, ये करेंगे किसके साथ करेंगे? कोई है ही नहीं, ना कोई बात करने को है, ना कोई तुम्हारे दुख बताने को है, ना तुम्हें कोई दुख है। अब करोगे क्या? तब आचार्यों ने कहा, अब तुम अपने आप में ही रमण करो, अब अपने आप से ही बात करो। याद आता है, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था, कभी पत्नी से बात करता, कभी बच्चों से, कभी बच्चियों से, कभी बच्चों के बच्चों से, इन्हीं में अपना समय गुजार रहा था। एक दिन उसे जेल हो गई। जब जेल हुई और जेल में जब बंद हो गया तो वहां तो अकेला था, अब किससे बात करता? थोड़े दिन में जब एक दिन की जेल थी तो वहां रहना भी था, कोई साथ तो था नहीं बात करने वाला। आखिरकार उसने बात करना बंद नहीं की, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं था तो अपने आप से ही बात करने लगा। और जब अपने आप से बात करने लगा तो उसे अकेले में बड़ा आनंद आने लगा, और इतना आनंद आने लगा कि जब जेल से छूटा तो उसे घर जाना अच्छा नहीं लगा। वो किसी जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के बैठा और वहाँ जाकर के अपनी साधना करने लगा, क्योंकि अकेले में जो आनंद है वो सबके साथ आनंद नहीं है। जो लोग अकेले में डरते हैं वे दूसरों से अपना दुख बांटते हैं और सोचते हैं कि दूसरों से हमें ताकत मिलती है, जबकि ताकत दूसरों से नहीं मिलती, ताकत तो अपने आप से ही मिलती है। शक्ति दो प्रकार की हुआ करती है, एक द्रव्य शक्ति हुआ करती है और एक भाव शक्ति हुआ करती है। द्रव्य शक्ति शरीर की हुआ करती है, भाव शक्ति आत्मा के परिणाम की हुआ करती है। हमारे पास द्रव्य शक्ति कमजोर है तो हम उत्तम भाव में रमण नहीं कर सकते, और अगर द्रव्य शक्ति मजबूत है तो हम ध्यान में 1 घंटे नहीं 2-2 घंटे स्थिर होकर के आत्मा में रमण कर सकते हैं। उसके लिए पहले द्रव्य शक्ति होना बहुत जरूरी है। तब आचार्यों ने कहा है कि पहले तुम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। कि व्रत क्या चीज है? ब्रह्मचर्य व्रत क्या चीज है? हम भोजन करते हैं, हम दूध पीते हैं, जल पीते हैं, भोजन करते हैं, बहुत सारी पौष्टिक चीजें खाते हैं। इन सब से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उस एनर्जी को अपने शरीर में रिजर्व करने का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। रिजर्व करिए। अगर शक्ति आपने ली है और अपने शरीर में शक्ति का निर्माण किया है तो इसे रिजर्व करिए, और जितनी ज़्यादा रिजर्व हो जाएगी उतने ही तुम ब्रेन से ताकतवर होगे, उतने ही तुम शरीर से मजबूत होगे, उतनी ही तुम्हारी भाव शक्ति मजबूत होगी। और अगर शरीर की शक्ति ही कमजोर हो गई तो तुम डरपोक निकलोगे। तुम कितने भी ताकतवर सही, खूब पहलवान सही, लेकिन अगर तुम्हारी शरीर की शक्ति मजबूत नहीं है तो तुम्हारी भाव शक्ति बहुत कमजोर होगी। एक महाराज, एक मुनिराज जब विहार कर रहे थे, विहार करते हुए एक जंगल में रुके और वहां रुकना पड़ा, आगे कोई रास्ता नहीं था। और लोगों ने बताया यहाँ तो जानवर आते हैं, यहाँ तो जानवर रहते हैं, जानवर आते भी हैं। हमारे आचार्य श्री जब उदयपुर विहार करके जा रहे थे
तो एक केवड़ा की नाल पड़ती है जहां 15 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, कोई भी गांव नहीं है। बीच में एक वाटर वर्क्स पड़ता है और बीच में अभी किसी ने एक मंदिर बनाया है, बस, और कुछ भी नहीं है। 15 किलोमीटर तक केवल जंगल है और वहां से गुजरना पड़ता है। जब कोई उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर जाता है तब वहां गुजरना पड़ता है। तो आचार्य श्री उसी जंगल में रुक गए, रात्रि में फंस गए। अब हम तो वहां थे नहीं, हम उदयपुर में थे, हाँ ये वाले महाराज थे। तो वहां लोगों ने कहा महाराज यहां नहीं रुकिए, यहां पानी है और जानवर लोग यहां पानी पीने आते हैं, और अगर वहां जानवरों को मानव की महक लग गई तो जानवर यहां आक्रमण कर सकते हैं। अब आचार्य जी ने कहा आप कर क्या सकते हैं, अंधेरा हो गया और हम चल नहीं सकते हैं, और दूर है, अभी 7-8 किलोमीटर दूर है उदयपुर, हम कैसे जा सकते हैं। तो आचार्य श्री वहीं रुक गए, बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो आचार्य श्री के साथ में बिहार कराने वाले जो श्रावक थे सब भाग गए, बोले हम नहीं रुक रहे। देखा उनकी ताकत, वे 2-2 बार खाते, 3-3 बार खाते, वे तो डर के मारे भाग गए। और ये आचार्य श्री पूरा संघ वहीं रुका। हम ये कहना चाहते हैं एक द्रव्य शक्ति और एक भाव शक्ति, जिसके अंदर द्रव्य शक्ति होती है, जिसने अपनी शक्ति को अपने शरीर में रिजर्व कर लिया, वो व्यक्ति ताकतवर हो गया। आचार्य श्री आराम से रात भर रहे और वहां कोई जानवर आया भी नहीं। ये बात सही है कि वहां 2 गार्ड रुके रहे, अपनी बंदूक लिए वहां उन्होंने पहरा दिया, लेकिन आचार्य श्री निर्भीक थे। तो हम ये कहना चाहते हैं द्रव्य शक्ति हमारी मजबूत होगी तो भाव शक्ति मजबूत होगी, ब्रेन मजबूत होगा तो अच्छा चिंतन भी तुम्हारे अंदर आएगा, अच्छा दिमाग भी तुम्हारा चलेगा। इसीलिए तो जिनको ब्रेन मजबूत करना होता है वे लोग बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्या मजबूत करने के लिए? ब्रेन मजबूत करने के लिए। ऐसे ही शरीर की ताकत को मजबूत करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का अवलंबन लेना चाहिए। हम मजबूत हो जाएंगे, हम महाशक्ति को, अनंत शक्ति को आह्वान करने जा रहे हैं। किसको? महाशक्ति। भगवान कहते हैं ऑलमाइटी, अनंत शक्तिमान भगवान, और भगवान की अनंत शक्ति को हम आह्वान करने जा रहे हैं। अरे हैं कमजोर और शक्ति को आह्वान करने जा रहे हो, विस्फोट हो जाएगा, इसलिए तुम उन्हें सहन नहीं कर पाओगे। पहले सहन करने की ताकत होना चाहिए, और हम खुद ही ऊर्जा हैं, हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ऊर्जा हैं। बस ऊर्जा को संचित करने वाला एक शरीर की जरूरत है, और ऐसे शरीर से हम अनंत ऊर्जा को उत्पन्न कर लेते हैं। ऊर्जा तो हमारे अंदर ही है, ऊर्जा बाहर नहीं है। ध्यान रहे, आपके यहां गोविंद सागर बांध है, कहो पानी में ही लाइट है कि नहीं? पानी में ही एनर्जी है, कोई बाहर से एनर्जी नहीं डाली जा रही है, पानी में ही एनर्जी है, पानी में ही पावर है, पानी में ही ऊर्जा है। बस जिस दिन उसको उत्पन्न किया जाएगा उसी में से ही प्रकाश निकल करके आ जाएगा, उसी पानी में से प्रकाश निकलेगा, और इतना प्रकाश निकलेगा कि पूरा ललितपुर उजाला हो सकता है, इतना प्रकाश निकलेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा में ही ऊर्जा है। बस ऊर्जा को प्रकट करने के लिए हमने व्रतों को धारण किया है, नियम को धारण किया है कि हम पहले एनर्जेटिक होना चाहते हैं, हम पहले ताकतवर होना चाहते हैं, पहले हम पावरफुल होना चाहते हैं,
फिर पावर को प्रकट करेंगे। इसलिए आज ब्रह्मचर्य व्रत है। अभी माता जी बता रही थी कि वस्त्रों को अच्छे पहनना चाहिए। आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, सबको एक सीख दे रहे हैं। आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे पास आए हैं और कोई फल लेकर के ना आए, अथवा फल भी लाएं तो गंदा सा लेकर के आए, सड़ा सड़ा या नारियल सा लेकर के आए, और आप हमसे उम्मीद रखें कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं संपन्न हूँ, तो फल कैसा लेकर के आए थे? सड़ा सड़ाया। अब ये बताओ, आप ऐसा फल लेकर के आए क्यों? आपके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जरूर खराब थी। ऐसे ही खराब बुद्धि लेकर के तुम भगवान के पास आए, खराब द्रव्य लेकर के भगवान के पास आए, तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा कैसे? इसलिए मंदिर में कभी भी ऐसे कपड़े पहन के ना आए जिसमें एक कील के बराबर भी छेद हो। ऐसे कपड़े कभी भी पहन के ना आए। इतने बढ़िया कपड़े पहन करके आए, इतने बढ़िया तुम शादी में भी पहन के ना जाते हो। मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के आना चाहिए। और आचार्यों ने कहा है, महिलाओं के लिए भी कहा है, ये कहा है कि महिलाओं को 16 श्रृंगार करके मंदिर आना चाहिए। 16 श्रृंगार। बोले नहीं 16 श्रृंगार करके शास्त्रों में लिखा है। और पुरुषों को इतने अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, इतने अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए कि उनके उससे अच्छे वस्त्र दूसरी जगह ना हो। मैं जब भगवान की पूजन किया करता था, अपने घर पर था, धोती और दुपट्टे सिर्फ 2 महीने पहनते थे, इससे ज़्यादा नहीं। 2 महीने धोती दुपट्टे पहन करके छोड़ देते थे। अब नए आना चाहिए, दूसरे पहनेंगे। बोले वो पुराने हो गए। क्यों पहनते थे ऐसे? मेरी ये सोच थी कि जितने बढ़िया वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं, उतना ही मन प्रसन्न होता है, उतना ही मन आनंदित होता है। आप जितने अच्छे वस्त्र पहनेंगे। मैं अजमेर में था 2006 में, तो वहाँ केसरगंज है, केसरगंज में भगवान का अभिषेक होना था। एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर में पहला अभिषेक हम करेंगे। तो वहाँ कोई दान की पद्धति है और सब लोगों को दान करना भी चाहिए, और अनंत चौदस को विशेष दान करना चाहिए। विशेष, हम तो ये कहें और दिन में कर पाएं या ना कर पाएं, आज के दिन विशेष दान करना चाहिए। क्योंकि व्रत उपवास जो भी व्यक्ति करते हैं और फिर वो दान करते हैं, तो उसका फल कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए आज के दिन तो जरूर करना चाहिए। और हम लोग भी पहले जब घर में थे, तो अनंत चौदस को विशेष दान होता था। पिताजी विशेष रुपयों को दे करके कहते थे सभी मंदिरों में दे करके आना है, और दिनों में दें या न दें, लेकिन उस दिन जरूर देती थी सारे मंदिरों में। तो जब अजमेर में एक व्यक्ति ने कहा कि पहला अभिषेक हम करेंगे, तो हमारे समाज में जैसे भी नियम हो, तो उन्होंने कुछ दान किया था। तो उन्होंने क्या किया था वो बता दें। उन्होंने 4 कलश सोने के दान किए थे। और 4 कलश का मतलब है 400 ग्राम सोना उसने दान में दिए, और कहा बस मुझे पहला अभिषेक करने दिया जाए। और उसको दिया गया। समाज ने निर्णय किया इन्हीं को पहला ये कलश करके मंदिर को दान दे देंगे, और उसने दान भी दिए। लेकिन हम तो ये बता रहे, उस व्यक्ति की बात बता रहे
जब वो व्यक्ति अभिषेक करने के लिए आया तो उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के सारे गहने पहन लिए, सारे गहने। वो यहाँ तक कि हाथ में फूल भी पहने था, वो 5 अंगूठी वाला आता है वो भी पहने था दोनों हाथ में, और करदनी और हार कितने, मुझे लगता है लगभग उसने 1-1.5 किलो सोना पहना होगा, और पहन करके उसने भगवान का अभिषेक किया। अब कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, और हम ये सोच रहे थे इसके कितने अच्छे भाव हैं, ये उत्कृष्ट द्रव्य पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं, ये तो अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है। हम तो ये सोच रहे थे कि अब कोई ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन उसने 400 ग्राम सोना पहले दान में भी दिया है, और दे करके फिर उसका जो मन आया, क्योंकि ऐसा हम प्रवचन में पहले भी कह चुके थे कि भगवान का अभिषेक ठाट बाट से करना चाहिए, और ठाट बाट से इसलिए भी करना चाहिए, ठाट बाट इसलिए भी दिखाना चाहिए कि न जाने कौन से लोग हों, वो ये देख करके उनके मन में भाव आ जाए कि हम भी भगवान का अभिषेक करेंगे तो हमारे भी ठाट बाट हो जाएंगे। इसलिए ठाट बाट से अभिषेक करना चाहिए। आपको मालूम हो, सौधर्मेंद्र जब भगवान का अभिषेक करने सुमेरु पर्वत पर गया, क्या उसने ठाट बाट दिखाए? भगवान भी चकरा गए होंगे कि इतने ठाट बाट सौधर्मेंद्र के होते हैं। 27 करोड़ देवियां उसने सामने खड़ी कर दी, 1-2 नहीं, 27 करोड़ देवियों का नृत्य सामने खड़ा कर दिया, और सारे देवों को उसने लाइन में लगा दिया और कहा पहला अभिषेक हम करेंगे। तो हम ये कहें, इतना ठाट बाट उसे दिखाने की क्या जरूरत थी? इतना ठाट बाट इसलिए भी दिखाना चाहिए कि मंदिर में जो लोग नास्तिक हैं, जिन लोगों की धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जो लोग भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं, जो लोग भगवान की पूजन नहीं करते हैं, उनके देख करके ऐसे मन में भाव आ जाए कि हमें भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए। और अभी अंचल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, आप अगर फटे वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं तो शास्त्रों में तो उन्होंने कहा है वो ठीक है, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जो व्यक्ति फटे वस्त्र, जर्जर वस्त्र, काले वस्त्र पहन करके भी मंदिर नहीं आना चाहिए। और जो लोग आते हैं वे लोग उसके मंदिर आने का फल नहीं पा सकते, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए जो लोग फटे वस्त्र पहन करके आते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता पसर जाती है। दरिद्रता जानते हो क्या होती है? दरिद्रता उसे कहते हैं कि हमारे घर में एक मुट्ठी चावल भी मंदिर में चढ़ाने को ना बचे, उसे दरिद्रता कहते हैं। इसलिए कभी भी ना अपने बच्चों को, ना बच्चियों को, ना आप कभी भी जर्जर वस्त्र पहन करके मंदिर ना आए। अभी कह रहे थे कि किन्हीं के वस्त्र फटे ही हो तो आप अंचल जी के पास चले जाएं, वो नए दिलवा देंगे, लेकिन फटे वस्त्र पहन करके मंदिर ना आए, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर हम किसी को नए वस्त्र दिलवाएंगे और नए वस्त्र पहन करके कोई मंदिर जाएगा तो उनके घर में भी एक के बदले 100 वस्त्र आ जाएंगे। वो भी जानते हैं, तैयार हो गए हाल, यहाँ हम भेज देंगे, लेकिन आप कभी भी ना भेजें। और ये व्रतों में हानि भी है, इससे शील व्रतों में भी हानि है। इसलिए ऐसे वस्त्र पहन करके कभी भी मंदिर ना आया जाए। वस्त्रों का बहुत असर होता है। खराब वस्त्र पहनने से हमारी मानसिकता झलकती है, और अच्छे वस्त्र पहनने से, अच्छा लुक होने से हमारी मानसिकता झलकती है। इसलिए अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, और ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए जिससे परेशानी खड़ी हो जाए। एक व्यक्ति
बढ़िया स्वेटर पहन करके आया सर्दी में और चौराहे से गुजर रहा था। इतने में एक महिला ने आवाज लगाई कि पकड़ो पकड़ो, और उस व्यक्ति के पीछे भागने लगी। अब महिला तो इतनी तेज ना भाग पाई, वो व्यक्ति तो साइकिल पे था और तेजी से उसने साइकिल आगे बढ़ाई, लेकिन आगे पुलिस वाले ने आगे उसके पकड़ लिया और पकड़ करके वहीं, अब उसकी पिटाई तो लगाई गई। वो भाग रहा था और महिला भाग नहीं पाई, तो उसकी पिटाई लगा दी वहीं। और पिटाई लगा करके उसे जब ले करके आए और महिला से कहा, लो हम इसे पकड़ के लाए, क्या इसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की? बोले इसने कोई बदसलूकी नहीं की। बोले फिर क्यों चिल्ला रही थी? बोले मैं तो इसके स्वेटर की डिजाइन देखना चाह रही थी, स्वेटर बहुत अच्छा था, ऐसा ही स्वेटर मैं अपने पति के लिए बनाऊंगी। अच्छी खासी पिटाई हो गई उसकी। तो वस्त्र भी इतने अच्छे पहने जिससे कि किसी को बाधा ना आए, कोई व्यक्ति तुम्हें तो तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए। इतने अच्छे वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए और इतने अच्छे वस्त्र और सारे सारे अंग तुम्हारे सुसज्जित होना चाहिए, तब भगवान की पूजन ठाट से करो। जब इंद्र बन जाते हो तब तो मुकुट लगा लेते हो, माला पहन लेते हो। अरे रोज पहनना चाहिए, रोज पहनो, कौन मना करता है? अपना मुकुट, बढ़िया मुकुट बनवाओ सोने का, बढ़िया माला पहन के मंदिर आओ, बढ़िया अभिषेक करके सोने के कलश से अभिषेक करो। और अगर मंदिर में कलश ना हो तो आप भी सक्षम हैं, आप अपना कलश खुद लेकर के आया करें। और अपने कलश का फल अलग है और मंदिर के कलश का फल अलग है, दोनों में अंतर है। आप अपने कलश से अगर भगवान का अभिषेक करेंगे, और 1 साल का नियम ले लीजिए कि हम भगवान का अभिषेक स्वर्ण कलश से करेंगे, आप जो भी मन में सोचेंगे वो होगा, नियम से होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जिससे ये कहा कि सोने के कलश से अभिषेक करना, और उन्होंने जो सोचा वही हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप पहले उत्कृष्ट भावना करिए। उत्कृष्ट भावना करेंगे, अच्छे वस्त्र पहन करके आएंगे तो आप निश्चित है अच्छा फल पाएंगे। और आप अच्छे वस्त्र पहन करके आते हैं तो भगवान को भी सब दिखता है। भगवान बोले या ना बोले, लेकिन दिखता तो है, सब दिखता है। इसका मतलब है ये अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है, इसके मन में अच्छे वस्त्र की लालसा है, और ये दर्शन करने रोज आता है तो इसको अच्छे वस्त्र दिए जाए। और तुम फटे फटाए पहन के आए, फिर वो इतने फटे पहनाएगा। और आजकल ऐसी डिजाइन भी चल गई है कि जीन्स पहन के आते हैं, वो भी कहीं घुटने पे फटी होती है। तो हमें तो पहले मालूम नहीं था, हमने पहली बार देखा तो हमने कहा ये इस पे रफू करा लेते, क्यों ऐसे पहन गया है? तो बोले महाराज रफू नहीं, ये तो डिजाइन है। हमने ऐसी भी डिजाइन होने लगी। अब कैसी कैसी डिजाइन होने लगी। कोई किसी का पैंट फट गया होगा, किसी हीरो ने पहन लिया होगा, तुमने उसे डिजाइन समझ लिया। इसलिए ऐसा न समझिए, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए और अपने व्रतों की, संयम की रक्षा करना चाहिए। और हमारे जीवन में ये वाला व्रत हमेशा रहे और हम इसका पालन करते रहें और अपनी शक्ति को मजबूत बनाते हुए अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाते रहें। यही हमारा सबसे कहना है। सब लोग आज के दिन, फिर बता दें, सब लोग आज के दिन खूब दान करें। आज के दिन दान की विशेष महत्वता है। इसलिए व्रत और संयम के दिन, और जिस दिन आहार हो किसी साधु के, उस दिन खूब दान किया करो, क्योंकि उस दिन तुम्हारा मन बहुत खुश होता है। जैसे आज के दिन मन कैसा है, एकदम खुश है सबका मन। इसलिए खुशी में जो दान किया जाता है उसका कई गुना ज़्यादा फल हो जाता है। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं कि हम सभी अपनी शक्ति को रिजर्व करें और अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें,
जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट जी गुरुदेव की। दूरावनम मृसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच्छ विधूसरांग्रिम रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलैर्जनपतिं बहुधा विसिञ्चेन्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्येन मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे आर्यखंडे उत्तर प्रदेशे मध्यलोके आर्यखंडे उत्तर प्रदेश भारत देशे उत्तर प्रदेशे ललितपुर नगरे अभिनंदनोदय क्षेत्रे भाद्रमासे शुक्लम पक्षे चतुर्दश्याम। आज दिन कौन सा है? गुरुवासरे मुनियारिका श्रावक श्राविका जो भगवान अभिनंदन के ऊपर जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन की क्षय। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परगत शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हस्यावसा नमः सर्वदेशस्ते सर्वसंगस्ते तथैव सर्वस्ते तथैव। नाम बोलना है। सबसे पहले सौधर्मिन बनने का सौभाग्य श्रीमान सुरेश चंद जी, आकाश जी, विकास जी तोड़े वाले परिवार, ईशानेन्द्र श्रीमान सोमचंद जी, संजीव कुमार, राजीव कुमार, लकी बुड्ढो परिवार, माहेंद्र श्रीमान सुनील जी, जमादार अध्यापक प्राचार्य आदिनाथ कॉलेज परिवार, साना चंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमान अखिलेश कुमार, रितेश कुमार, रजनीश कुमार, गदियाना परिवार और मून लाइन की ध्वजा और अभिषेक करने का सौभाग्य श्रीमान मनोज कुमार जी, विनय कुमार जी, चित्त कुमार जी, जड़ी बूटी परिवार, आरती करने का परम पौरन सौभाग्य श्रीमान सुरेश चंद जी, आकाश जी, विकास जी तोड़े वाले आकाश गैस परिवार। सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वसट स्वाहा। तम पूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सा मान्य तपोधना नाम देशत से राष्ट्र से पूरत से राज्य करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। एक हजारा श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, एक हजारा श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं जिनेन्द्रोपरि त्रिछत्रे स्थापयामि करोमि स्वाहा। परि चतुष्षष्टि चमर ढोरयामि स्वाहा। चंदन सदाक्षत पुष्प पंजन नैवेद्य दीपक सधोपल प्रचेन परमास्तमंत्रपन वीर्यमनंत सत्य संपूजयामि।
जावाणी के